नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम हाजिर है एक और नई प्रश्न संख्या 1। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा में मिला था। ऑप्शन आपके लिए इस प्रकार हैं। ए शवाधान, बी बंदरगाह, सी नर्तकी की मूर्ति, डी जोता हुआ खेत। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए सावधान। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2। सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल में मिला था। लोथल किस लिए प्रसिद्ध है आपको पता होना चाहिए। आपके लिए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए सावधान, बी बंदरगाह, सी नर्तकी की मूर्ति, डी जोता हुआ खेल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी बंदरगाह। सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोथल है वह गुजरात में पाया गया, वर्तमान में गुजरात में है, और ये बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो में मिला था। आपके लिए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए सावधान, बी नर्तकी की मूर्ति, सी बंदरगाह, डी जोता हुआ खेल। जैसा कि हम जानते हैं मोहनजोदड़ो को 1922 में राखालदास बनर्जी ने खुदाई किया था। तो खुदाई के दौरान वहाँ पर मिला था, नर्तकी की मूर्तियाँ वगैरह मिली थी, लाशों के टीले मिले थे। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नर्तकी की मूर्ति। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा में मिला था। कालीबंगा मतलब काले रंग की चूड़ियाँ। ये वर्तमान में राजस्थान में पाया जाता है। आपके लिए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए सावधान, बी नर्तकी की मूर्ति, सी बंदरगाह, डी जोता हुआ खेत। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी जोता हुआ खेत। कालीबंगा में जोता हुआ खेत के निशान मिले थे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। सिंधु सभ्यता के शहर लोथल भारत के किस राज्य से है? मैंने ऑलरेडी इसमें बता दिया है, तो आप लोग बता सकते हैं। ऑप्शन आपके लिए इस प्रकार है। ए गुजरात, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी पंजाब। आपके लिए ऑप्शन मैंने बता चुके हैं, तो बताइए जल्दी, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। ओके, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए गुजरात। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। लोथल में जिस बंदरगाह की खोजी थी उसका नाम था। देखिए एक्चुअल में ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत तरीके से बताया गया है। इसको गोदीवाड़ा कहा जाता है। ऑप्शन इस प्रकार है। ए गोदीवाड़ा, बी रंगीवाड़ा, सी सिंगावाड़ा, डी इनमें से कोई नहीं। एक्चुअल में बंदरगाह को गोदीवाड़ा कहा जाता है, तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। लोथल शहर किनारे पर बसा हुआ था, तो किसके किनारे पर बसा हुआ था? तो लोथल शहर वर्तमान में गुजरात में वर्तमान में गुजरात राज्य के अंदर आता है। ऑप्शन आपके लिए इस प्रकार है। खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, सिंधु नदी के किनारे, उपरोक्त सभी। तो ये खंबात की खाड़ी, इसलिए इसका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। कालीबंगा राजस्थान के किस नदी के किनारे बसा हुआ था? ऑप्शन इस प्रकार है। ए घग्गर नदी, बी बेतवा नदी, सी चंबल नदी, डी बनास नदी। कालीबंगा कालीबंगा घग्गर नदी के, तो इसका सही जवाब होगा ए घग्गर नदी। घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। आप अगला क्वेश्चन नंबर 9। विशाल स्नानागार पाया गया है। स्नानागार नहाने के लिए ऑप्शन आपके लिए इस प्रकार हैं। ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी कालीबंगा, डी लोथल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए में सबसे बड़ा स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में। तो इस अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। विशाल अन्नागार पाया गया। अन्नागार का मतलब होता है अन्न का जहाँ पे स्टोर किया जाता है। तो आपके लिए ऑप्शन इस प्रकार है। ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी बालाकोट, डी रोपड़। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी हड़प्पा में सबसे बड़ा अन्नागार पाया गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। कालीबंगा और लोथल में पाई गई, यहाँ पर मैंने दोनों क्वेश्चनों को एक साथ मेंशन किया है। ऑप्शन इस प्रकार है। अग्निवेदी, बी नर्तकी की मूर्ति, सी स्नानागार, डी समाधि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अग्निवेदी, अर्थात अग्निकुंड पाई गई जहाँ पर बलि वगैरह दिया जाता था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अग्निवेदी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश सभ्यता थी, तो किस प्रकार की सभ्यता थी? तो इस
ऑप्शन इस प्रकार है, काशी योगिन, लौह, ऑप्शन बी लौह युगीन, सी पाषाण युगीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, काशी युगीन सभ्यता थी। इनके लोगों को कांसे का पता था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, शैल वस्तुएं बनाने की प्रमुख केंद्र था, शैल वगैरह। तो आपके लिए ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए बालाकोट, बी अमरी, सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो शैल वगैरह चित्रकारी वगैरह बनाते थे, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बालाकोट, जहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, लोथल किस नदी के किनारे पाया गया, लोथल। तो ऑप्शन इस प्रकार है, ए भगवा नदी, बी बेतवा नदी, सी चंबल नदी, डी यमुना नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए भगवा नदी। भगवा नदी कहाँ पे है, गुजरात में। लोथल किस किस राज्य में पाया गया, गुजरात में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, लोथल की खोज कब और किसने की। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन इस प्रकार है, 1955 में एस आर राव, बी 1921 में आर डी बनर्जी, सी 1955 में डी आर साहनी, डी 1922 में जे पी जोशी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1955 में एस आर राव ने लोथल की खोज की थी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, भंडारण जार, खिलौने की गाड़ियाँ, टेराकोटा की जानवरों की मूर्तियाँ, देवी माँ, डिजाइन के बर्तन, ये सब चीज़ें कहाँ पाई गई। तो इस प्रश्न का आपके लिए ऑप्शन इस प्रकार है, ए अमरी, बी कोट दीजी, सी लोथल, डी धौलवीरा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कोट दीजी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, निम्न 3600 ईसा पूर्व का पुरातात्विक स्थल है, पुरातात्विक स्थल यानी हड़प्पा काल से पहले का। ऑप्शन इस प्रकार है, ए अमरी, बी कालीबंगा, सी धौलवीरा, डी राखीगढ़ी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अमरी। अमरी प्री हड़प्पा शहर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा की खोज किसने किया था। तो इस प्रश्न आपके लिए ऑप्शन इस प्रकार है, ए दयाराम साहनी, बी आर डी बनर्जी, सी जे पी जोशी, डी आर एस राव। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा की खोज कब हुई थी, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो ऑप्शन आप इस में बता सकते हो। ऑप्शन है, ए 1921, बी 1922, सी 1923, डी 1918। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए 1921, ये सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था। ऑप्शन इस प्रकार है, आर डी बनर्जी, पी एस राव, सी दयाराम साहनी, डी जे पी जोशी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए राखलदास बनर्जी। इन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21, चौहोदड़ो की खोज किसने किया था। चौहोदड़ो की खोज ऑप्शन आपके लिए इस प्रकार हैं, ए आर डी बनर्जी, बी एन जी मजुमदार, सी दयाराम साहनी, डी जे पी जोशी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी एन जी मजुमदार। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, धौलवीरा की खोज किसने किया था। आपके लिए ऑप्शन इस प्रकार है, ए आर डी बनर्जी, बी एन जी मजुमदार, सी दयाराम साहनी, डी जे पी जोशी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी जे पी जोशी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, बनावली की खोज किसने किया था। ऑप्शन आपके लिए इस प्रकार हैं, ए आर डी बनर्जी, बी एन जी मजुमदार, सी दयाराम साहनी, डी आर एस बिष्ट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी आर एस बिष्ट। आर एस बिष्ट ने इसका खोज किया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, बैलगाड़ी और बलुआ पत्थर की बनी हुई मूर्तियां कहाँ प्राप्त हुई थी। ऑप्शन आपके लिए इस प्रकार हैं, ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी धौलवीरा, डी राखीगढ़ी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी हड़प्पा। हड़प्पा में सब पाई गई थी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर
25। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, बनावली किस नदी के तट पे मिला था? ऑप्शन आपके लिए इस प्रकार है, ए भगवा नदी, बी घग्गर नदी, सी सिंधु नदी, डी दास्तान नदी। दास्तान नदी बलूचिस्तान में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी घग्गर नदी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, धौलवीरा किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए भोगवा नदी, बी लूनी नदी, सी सिंधु नदी, डी दास्तान नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी लूनी नदी। धौलवीरा वर्तमान में गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, बिनागढ़ वाला एकमात्र शहर था। ऑप्शन आपके लिए इस प्रकार हैं, ए चौंदड़ो, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी रोपड़। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चौंदड़ो। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, चूड़ियों और मनकों की कारखाना पाई गई। आपके लिए ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए चौंदड़ो, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी रोपड़। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए चौंदड़ो। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29, मृतकों का टीला किसके लिए प्रयोग किया गया है? ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए चौंदड़ो, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी रोपड़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, पशुपति की मूर्ति और दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो आपके लिए ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए चौंदड़ो, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी रोपड़। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31, जौ की खेती के निशान किस सभ्यता में पाए गए? सभ्यता नहीं होगा, ये किस शहर में पाए गए? सिंधु सभ्यता के किस जगह पाए गए? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है, ए चौदड़ो, बी मोहनजोदड़ो, सी बनावली, डी रोपड़। तो सही जवाब है ऑप्शन सी बनावली। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है? ऑप्शन ए चौदड़ो, बी मोहनजोदड़ो, सी राखीगढ़ी, डी रोपड़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राखीगढ़ी, वर्तमान में हरियाणा के अंदर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु सभ्यता में पूजा होता था। ऑप्शन ए मातृ देवी या शक्ति देवी का, बी स्तूप का, सी मूर्तियों का, डी किसी का नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए मातृ देवी का। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु सभ्यता में पूजा होती थी। ऑप्शन ए पशुपति महादेव की, बी इंद्र का, सी वायु का, डी किसी का नहीं। तो इसका सही जवाब है ए पशुपति महादेव की। ये पशुओं के देवता बैल के आकार के होते थे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35, सिंधु सभ्यता में उत्पादन होता था। ऑप्शन ए कपास का, बी धान का, सी गेहूं का, डी किसी का नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए कपास का। कपास के लिए जाना जाती थी सिंधु सभ्यता। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36, सिंधु सभ्यता का शहर सुतकंगेडोर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए दास्तान नदी, बी लूनी नदी, सी भोगवा नदी, डी रावी नदी। इसका सही जवाब है ए दास्तान नदी, बलूचिस्तान में है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37, बनावली की खुदाई कब हुई थी? ऑप्शन इस प्रकार है, 1921, बी 1974, सी 1922, डी 1959। सही जवाब है ऑप्शन बी 1974। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38, धौलवीरा की खुदाई कब हुई थी? ऑप्शन है ए 1921, बी 1974, सी 1985, डी 1964। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1985। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39, लोथल की खुदाई कब हुई थी? ऑप्शन इस प्रकार है, ए 1921, बी 1974, सी 1985, डी 1953। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1953। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40, माप की इकाई पाई गई। माप का यानी वस्तु तोलने की, ए राखीगढ़ी, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी रोपड़। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी लोथल। लोथल में पाई गई मापने वाली इकाई।
प्रश्न संख्या 41, हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, सी 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, डी निश्चित नहीं हो सका। इसका सही जवाब है बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? आप ए मिस्र, बी ग्रीक, सी मेसोपोटामिया, डी चीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ग्रीक की सभ्यता। अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? ए सुरकोटदा, बी बड़ावाली, सी लोथल, डी कालीबंगा। सही जवाब है ऑप्शन ए सुरकोटदा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप में किया गया था? ए सेलखड़ी, बी कांसा, सी तांबा, डी लोहा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सेलखड़ी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए पशुपालन, बी व्यापार, सी शिकार, डी कृषि। सही जवाब है ऑप्शन बी व्यापार। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? ए ग्रामीण, बी शहरी, सी खानाबदोश, डी जनजातीय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शहरी। ये हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ए ईंट से, बी बांस से, सी पत्थर से, डी लकड़ी से। इसका सही जवाब है ए ईंट से। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48, अगला प्रश्न संख्या 48, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ए शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक के रूप में वर्ग विभाजित था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? ए समतावादी, बी दास श्रमिक आधारित, सी वर्ण आधारित, डी जाति आधारित। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए उचित समतावादी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ए मुद्राएं, बी कांसे की औजार, सी कपास, डी जौ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कपास। धन्यवाद।